स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपरटेक में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इनपुट डिवाइस का चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप समझ सकते हैं कि बिना इनपुट डिवाइस के कंप्यूटर की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी इनपुट डिवाइस के जरिए ही हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट करते हैं किसी कंप्यूटर में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वो कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं उनके बारे में जिनका हम यूज़ कंप्यूटर में करते हैं। तो सबसे पहले जो आप सभी लोग जानते भी हैं कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में होता है। और कीबोर्ड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आप जान लीजिए कि कीबोर्ड को प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहते हैं। प्राइमरी इनपुट डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉर्मली कीबोर्ड को कंप्यूटर से अटैच करके हमेशा रखा जाता है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, इसलिए इसे प्राइमरी इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। और कीबोर्ड के बारे में जो फैक्ट हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उनके बारे में आप जान लीजिए कि किसी कीबोर्ड को कंप्यूटर से अटैच करने के लिए किस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट? उस पोर्ट का नाम है PS2 पोर्ट। क्या नाम है? PS2 पोर्ट। और यहाँ पर PS का मतलब होता है प्लग स्टेशन। क्या मतलब होता है? प्लग स्टेशन। किसी PS2 पोर्ट में कितनी पिन होती हैं? PS2 पोर्ट कुछ इस तरह होता है, इसमें कुल 6 पिन होती। कितनी पिन होती हैं? कुल 6 पिन होती हैं। किसी PS2 पोर्ट में 6 पिन होती हैं। और इस पोर्ट का इस्तेमाल अब नहीं किया जाता है, क्योंकि PS2 पोर्ट में प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप कोई कीबोर्ड माउस नया लेकर आए, आप कोई कीबोर्ड नया खरीद कर लाते हैं, PS2 पोर्ट में अटैच करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा गलती हो गई, अगर एक सिंगल पिन भी टेढ़ी हो गई तो फिर कीबोर्ड आपका ख़राब हो जाता था, काम नहीं करता था। ऐसे में हमने PS2 पोर्ट का यूज़ करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब क्या यूज़ होता है PS2 पोर्ट की जगह? USB। फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज की डेट में मार्केट में 127 यानी 127 डिवाइस हैं जो USB पोर्ट में आ चुके हैं। कितने? 127। USB का फीचर क्या होता है? PNP। क्या होता है स्टूडेंट? PNP। इसका मतलब होता है प्लग एंड प्ले। किसी भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस में USB अगर लगा है तो उस USB को यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर फीचर कौन सा है? PNP यानी प्लग एंड प्ले। जब चाहे तब आप उसे लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं, कंप्यूटर ऑन हो या फिर ऑफ। क्लियर है? जबकि PS2 पोर्ट में कंप्यूटर बंद होने पर ही उसे अटैच हम कर सकते थे। किसी PS2 पोर्ट को हम तभी यूज़ कर सकते थे जब कंप्यूटर बंद है। क्लियर? और एक टेक्नोलॉजी से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जिसे हम लोग वायरलेस टेक्नोलॉजी कहते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी? वायरलेस टेक्नोलॉजी, जिसमें इस्तेमाल होता है इंफ्रारेड। क्या इस्तेमाल होता है? इंफ्रारेड वेव का इस्तेमाल होता है, जिसे हम लोग ब्लूटूथ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ब्लूटूथ के जरिए या वायरलेस टेक्नोलॉजी के जरिए भी हम कीबोर्ड को सिस्टम से अटैच कर सकते हैं। आप लोग कहीं शायद देखे हों कि कीबोर्ड में वायर नहीं लगा है, लेकिन कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब वहाँ वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। और उस टेक्नोलॉजी में अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी वेव काम करती है, तो आप जवाब दें कौन सा? इंफ्रारेड वेव काम करती है। तो ये बात हो गई कि किसी कीबोर्ड को हम किस पोर्ट से कंप्यूटर में जोड़ते हैं। आपको शायद समझ में आ गया हो। आगे देख लेते हैं कीबोर्ड के बारे में कुछ और जानकारी आपको बता दें कि कीबोर्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से 2 टाइप का होता है। एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है और एक होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा बटन होती हैं, जैसे म्यूजिक प्ले करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, प्रीवियस करने के लिए, नेक्स्ट करने के लिए, पाज करने के लिए, ये कुछ एक्स्ट्रा बटन बने होती हैं, उसे हम लोग मल्टीमीडिया कीबोर्ड बोलते हैं। नॉर्मल जो कीबोर्ड होता है उसे
अगर बोले हम लोग 104 बटन होती, कितनी होती हैं? 104 बटन होती हैं। और जो कीबोर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा कीबोर्ड है? क्वेरिटी। कौन सा कीबोर्ड है? क्वेरिटी। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ QWERTY। हम लोग कौन सा कीबोर्ड यूज़ करते हैं? क्वेरिटी कीबोर्ड यूज़ करते हैं। कैसे जान पाएंगे आप? कीबोर्ड की जो अल्फ़ाबेट की लाइनें हैं, सबसे टॉप वाली लाइन देखेंगे तो सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? QWERTY। इसका मतलब हम लोग जो कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो कीबोर्ड कौन सा कीबोर्ड है? क्वेरिटी कीबोर्ड है। क्लियर? कितनी बटनें होती हैं? 104। आगे बात कर लेते हैं। कीबोर्ड में सबसे ऊपर अगर आप देखें तो कौन सी बटन होती है? F1 F2 से लेकर कितनी होती हैं? F12 तक की बटनें होती हैं। स्टूडेंट, इन बटनों को कहते हैं क्या? फंक्शन की। क्या बोलते हैं? फंक्शन की बोलते हैं। यानी F1 F2 F3 से लेकर F12 की बटनें क्या कहलाती हैं? फंक्शन की कहलाती हैं। आगे कुछ चीज़ें आपको बता दें कि आपके कीबोर्ड पर 3 और बटनें होती हैं जिसे हम लोग कहते हैं कैप्स लॉक, ठीक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। आपको आवाज़ समझ में आ रही होगी? अगर लिख रहे हैं हम नहीं समझ में आ रहा होगा तो आवाज़ सुनाई दे रही है। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, इन तीनों बटनों को एक नाम दिया गया। वो नाम क्या दिया गया? टॉगल की। क्या बोलते हैं? TOGGLE, टॉगल की। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? टॉगल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉगल की क्या होता है? या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टॉगल की? आपके आंसर में होगा आल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, कैप्स लॉक। तो जान लीजिए आपके कीबोर्ड में 3 जगह लॉक लिखा होता है, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। इन तीनों बटनों क्या बोलते हैं? टॉगल की। क्यों टॉगल की बोलते हैं? क्योंकि इनका जो वर्क है वो चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा कि अगर कैप्स लॉक ऑन है तो कैपिटल में टाइप होगा, अगर ऑफ है तो स्मॉल में। उसीलिए इसे क्या बोलते हैं? टॉगल की। आगे देख लेते हैं एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपको बता दें कि इंटर बटन का एक और नाम होता है। नॉर्मली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इंटर बटन का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न। क्या है? क्या है? रिटर्न की होता है। यानी इंटर का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न की। क्या? रिटर्न की होता है। और एक क्वेश्चन जो हर बार ओ लेवल की एग्जाम में आता है, CCC के एग्जाम में आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है कि मॉडिफायर की क्या होती है? मॉडिफायर की क्या होती है? तो आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल, आल्ट और शिफ्ट, जान लीजिए कंट्रोल, आल्ट और शिफ्ट, इन तीनों बटनों को कहते हैं मॉडिफायर की। क्या कहते हैं? मॉडिफायर की। आगे देख लीजिए, आप देखे होंगे कि आपके कीबोर्ड पर 4 एरो बने हैं। इन चारों एरो को क्या बोलते हैं? आप लोग नॉर्मली इनको क्या बोलते हैं? एरो। लेकिन इनका एक्चुअल नाम एरो नहीं है, इनका एक्चुअल नाम क्या है? नेविगेशन की। क्या है? नेविगेशन की। क्या कहते हैं इसे? नेविगेशन की। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कीबोर्ड के बारे में जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए जब देखते हैं आगे। नेक्स्ट कौन सा इनपुट डिवाइस है? माउस के बारे में बताते हैं आपको। माउस इनपुट डिवाइस है, इसके साथ साथ क्या है? वो पॉइंटिंग डिवाइस है। शायद आप कहीं पढ़े हों या आप सुने होंगे कि माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है, उसके साथ साथ क्या है? वो पॉइंटिंग डिवाइस भी है। पॉइंटिंग डिवाइस क्यों है? क्योंकि उससे हम पॉइंट करते हैं स्क्रीन पर, ठीक। दूसरी चीज़, आपसे कुछ बेसिक सवाल आपको बता दें कि माउस में बटन कितनी होती हैं? 3 बटनें होती हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी, स्क्रॉल। डियर फ्रेंड, जिसको आप लेफ्ट, राइट और सेंटर बोलते हैं, उसका एक्चुअल नाम प्राइमरी, सेकेंडरी और स्क्रॉल बटन है। एक क्वेश्चन है कि क्या प्राइमरी और सेकेंडरी बटन का वर्क
चेंज हो सकता है। क्या प्राइमरी बटन सेकेंडरी का काम कर सकती है? क्या सेकेंडरी बटन प्राइमरी का काम कर सकती? यस ऑफ कोर्स। आपको कंट्रोल पैनल में जाकर माउस की सेटिंग में जाकर आप चेंज करेंगे, माउस कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी का काम कर सकती है और सेकेंडरी प्राइमरी का। आपके एग्ज़ाम में सवाल आता है कि डू यू मॉडिफाई माउस बटन्स ऑफ माउस, क्या आप माउस की बटन को मॉडिफाई कर सकते हैं? ठीक है, तो आपका आंसर होगा यस, हम कर सकते हैं, यानी हम उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। माउस की बटन को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। चलिए होमवर्क आपको दे दे रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। क्या सेंट्रल बटन जिसे आप लोग कहते हैं, जिसे आप लोग सेंटर बटन कहते हैं, उसका एक्चुअल नाम स्क्रॉल बटन है। क्या स्क्रॉल बटन को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है? अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या किया जा सकता है, और बाय डिफ़ॉल्ट एक बार स्क्रॉल करने पर कितनी लाइन स्क्रॉल होती हैं, ये आपका होमवर्क है, चेक जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट कि माउस के बारे में जो क्वेश्चन है, कुछ बेसिक सवाल बताते हैं। माउस को आविष्कार किसने किया था? माउस बनाया किसने था? डॉक्टर डगलस एंजल बर्ट ने। किसने बनाया था? डॉक्टर डगलस एंजल बर्ट ने बनाया था। ये सारे कुछ क्वेश्चन आप किससे याद करेंगे? माउस के बारे में याद करेंगे। और माउस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं स्टूडेंट? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? ऑप्टिकल माउस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है, मैकेनिकल माउस होता है, और कौन सा होता है? ऑप्टो मैकेनिकल होता है। कौन सा? ऑप्टो मैकेनिकल माउस होता है। यानी 3 टाइप के माउस होते हैं, ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस और ऑप्टो मैकेनिकल माउस। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लाइट पेन क्या होता है। लाइट पेन एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जो कि पेन के आकार का होता है। इसका इस्तेमाल डायरेक्ट स्क्रीन पर ड्राइंग बनाने में या किसी तरह का कोई स्केच बनाने में किया जाता है। एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम लोग टैबलेट वगैरह पे कर सकते हैं, डायरेक्ट ड्राइंग बनाने में, नॉर्मली स्केच वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं जॉय स्टिक की। नाम से भी लग रहा है जॉय स्टिक, यानी एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिससे आप कंप्यूटर गेम खेल सकते हैं। कैसा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर गेम खेल सकते हैं इससे आप। ट्रैक बॉल क्या होता है? ट्रैक बॉल जस्ट लाइक माउस होता है, लेकिन माउस में अब तो नहीं, बहुत पहले आप देखे होंगे कि आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि माउस में नीचे एक बॉल लगी होती थी और उसी बॉल के जरिए हम सरफेस पे उसे घुमाते थे। ट्रैक बॉल में ऊपर बॉल लगी होती है और हम ऐसे हाथ रख करके, जैसे हम लोग लैपटॉप के टच पैड को हम लोग ऐसे टच करके फिंगर से चलाते हैं, उसी तरीके से ट्रैक बॉल को हम टच करके यूज कर सकते हैं। और ट्रैक बॉल का इस्तेमाल होता है ऑटो कैड वगैरह में। कहाँ होता है स्टूडेंट? ऑटो कैड में डिज़ाइन बनाने के लिए। स्कैनर क्या होता है? बहुत अच्छी तरह आप जानते होंगे, इनपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। स्कैनर क्या करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। यानी अगर आपके पास कोई पेपर है, सिग्नेचर है, फोटो है, स्कैन करके जब हम सिस्टम में भेज देते हैं तो हार्ड कॉपी से क्या बन जाता है? सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है। आगे देख लेते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है? आप सोचिए जरा सा, आपके मोबाइल का टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? शायद कंफ्यूज होंगे आप, लेकिन रट लीजिए, आपके मोबाइल का या लैपटॉप का या एटीएम मशीन का टच स्क्रीन क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि टच स्क्रीन 100% प्योर इनपुट डिवाइस है। डोंट कंफ्यूज। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं माइक का। सबने देखा होगा माइक इस तरह होता है, जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ लोग गाना गाते हैं, वहाँ लोग कुछ बोलते हैं, वो माइक क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। आगे बात कर लेते हैं OMR। OMR का मतलब होता है
ऑप्टिकल मार्क रीडर, इस मशीन का इस्तेमाल होता है OMR सीट को चेक करने में। जब कभी कोई एग्ज़ाम आप देते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह देते होंगे, तो आप देखे हैं या SSC का एग्ज़ाम दिया होगा आपने, तो OMR सीट हमें मिलती है। आप लोग O लेवल का एग्ज़ाम देने जाएंगे, O लेवल के जो स्टूडेंट होंगे, O लेवल का एग्ज़ाम जब आप देने जाते हैं तो आपको OMR सीट मिलती है। OMR सीट को चेक करने के लिए OMR मशीन यूज होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। आगे बात कर लेते हैं OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। डिस्टेंट ये फ्रेंड, OCR एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जो हैंड रिटन टेक्स्ट को कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी हाथ से लिखे गए लेटर को कंप्यूटर की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने एक वाइट पेपर पर हाथ से कुछ लिख दिया, जब उसको स्कैन करेंगे OCR में तो वो टाइप कर देगा कहाँ पर? कंप्यूटर पर, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, हैंड रिटन टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। आगे देख लेते हैं BCR। आपने देखा होगा बार कोड रीडर। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे आज के समय में लगभग सभी प्रोडक्ट पर बार कोड बना होता है। आप किसी मॉल में अगर जाएंगे तो मॉल में देखेंगे जो कपड़े होते हैं, कपड़े पर एक जो प्राइस का टैग लगा होता है उस पर बार कोड बना होता है। आप प्राइस देखते हैं, उसको लेकर बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो आप देखे होंगे कि जो बिलिंग काउंटर पर पर्सन बैठा है उसी बार कोड को फ्लैश करता है एक डिवाइस से, और उसका एक्चुअल प्राइस क्या होता है? सिस्टम में इनपुट हो जाता है। जिस डिवाइस का इस्तेमाल उस काउंटर पर बैठा हुआ पर्सन कर रहा है डियर फ्रेंड, वो है क्या? BCR यानी बार कोड रीडर मशीन है जो बार कोड को रीड करती है। आगे देख लेते तो नेक्स्ट है MICR। तो MICR के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है याद कर लीजिए आप लोग कि MICR कोड कितने डिजिट का होता है? 9 डिजिट का कोड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 9 डिजिट का कोड होता है और कहाँ होता है? किसी चेक पर। आप कोई चेक देखेंगे तो चेक के बिल्कुल मिडल में और बॉटम में यहाँ पर 9 डिजिट का एक कोड होता है और उसी कोड को बोलते हैं MICR कोड बोलते हैं। यहाँ याद क्या करना है? 9 डिजिट का कोड होता है और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इसमें 3 पार्ट होते हैं। इस 9 डिजिट में कुल 3 पार्ट होते हैं। 3 के फॉर्म में होता है। पहला जो 3 डिजिट होता है वो होता है सिटी। क्या होता है? सिटी को डिनोट करता है। दूसरा जो 3 डिजिट होता है वो बैंक को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? बैंक को। और तीसरा जो 3 डिजिट होता है वो ब्रांच को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? ब्रांच को। याद रहे सिटी, बैंक, ब्रांच, यानी कि 9 डिजिट में पहला 3 डिजिट सिटी, दूसरा 3 डिजिट बैंक और लास्ट वाला 3 डिजिट ब्रांच। सिटी, बैंक, ब्रांच। क्लियर हो गया? आगे देख लेते हैं QR। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो क्या है? QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। फुल फॉर्म क्या होगा? क्विक रिस्पॉन्स। जैसा कि आप देखते हैं कि आपके आधार कार्ड पर बार कोड की जगह पर एक इस साइज का, इस तरीके का कुछ यहाँ पर आप देखेंगे बना होता है जिसको कहते हैं QR। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? QR। बार कोड की जगह पर अब इस्तेमाल होता है क्या? QR कोड का इस्तेमाल होता है। आप इस कोड को आधार कार्ड पे देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जानना जरूरी है कि QR क्यों इस्तेमाल होता है। जिस किसी प्रोडक्ट पर
QR कोड बना होगा, आप जान लीजिए कि QR रीडर मशीन से उस प्रोडक्ट को हम ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका आधार कार्ड अगर हमारे पास है या किसी के पास है, बैंक में या कहीं भी उस आधार कार्ड पर जो QR कोड बना है उसको स्कैन करते ही वो आधार कार्ड की ओरिजिनल वेबसाइट पर ले जाएगा और वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा कि आपका आधार कार्ड है या किसी और का। यानी किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन वेरीफाई करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? QR कोड को। और ऑफलाइन इस्तेमाल करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? BCR को। बहुत इम्पोर्टेंट है BCR यानी बार कोड रीडर मशीन है। बार कोड और QR कोड में बस इतना फ़र्क है कि बार कोड किसी प्रोडक्ट को ऑफलाइन वेरीफाई कर सकता है जबकि QR कोड ऑनलाइन वेरीफाई कर सकता है। क्लियर हो गया? आगे देख लेते हैं स्टाइलस। डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड, स्टाइलस जस्ट लाइक इस मार्कर की तरह होता है, मार्कर के आकार का होता है। यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम लोग स्मार्ट क्लास पढ़ाने में करते हैं। जो प्रोजेक्टर के जरिए क्लासेस पढ़ाई जाती हैं उस पे स्टाइलस के जरिए हम डेटा को इनपुट कर सकते हैं। डायरेक्ट हम कुछ लिख सकते हैं, बना सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। वो कौन सा डिवाइस होता है? स्टाइलस। क्या होता है? स्टाइलस होता है। इनपुट डिवाइस का काम करता है। आगे देख लेते हैं डिजिटाइजर। डिजिटाइजर भी एक इनपुट डिवाइस है और पेन के आकार का होता है, बिल्कुल पतला सा पेन के आकार का होता है। इसका इस्तेमाल टैबलेट पर लिखने के लिए किया जाता है। कहाँ इस्तेमाल होता है? टैबलेट पर लिखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है बायोमेट्रिक। आप सभी लोग देखे होंगे कि जब आप कहीं आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, सिम लेने जाते हैं, तो वहाँ पर बायोमेट्रिक के जरिए आपका अंगूठा लगवाया जाता है, तो वो भी क्या इनपुट डिवाइस है। तो डियर फ्रेंड, ये जितने भी इनपुट डिवाइस हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना हमने आपको बताया है अगर आपने उतना तैयार कर लिया तो इनपुट डिवाइस से आने वाले हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। सिंगल क्वेश्चन भी आपका छूटेगा नहीं। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।